सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तीसरे सेमेस्टर में हम इन्वेंटर सीख रहे हैं। तो आज हम एक नया ड्राइंग सीखेंगे। ये जो स्केच दिख रहा है ये हमने ऑटोकैड में बनाया था, लेकिन अभी हमें वो इन्वेंटर में बनाना है। कमांड वही रहेंगे लेकिन इसको कंस्ट्रेंट से बनाना है, और कंस्ट्रेंट कैसे डालेंगे तो ये स्मार्ट ड्राइंग बन जाएगा और हमें उसका 3D मॉडल बनाने में आसानी रह सकती है। हम आज 3D मॉडल नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसका स्केच 2D में कैसे प्रेजेंट होता है वही देखेंगे। तो इन्वेंटर स्टार्ट करते हैं, स्केच पे जाते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहले सर्कल, वो सेट ही याद रखना है, डायमेंशन नहीं याद रखेंगे तो चलेगा। एक बीच में हर सर्कल था, इसके बाद इसको कैंसिल करना है तो यहीं से करते हैं। यहाँ देखिए 2 होल है, ये दोनों होल ये सीधे डायमेंशन भी दे सकते हैं। डायमेंशन पे जाके जो उसका साइज था ये साइज यहाँ डाल सकते हैं। वो साइज था 8 का, तो हमने 8 का साइज डाल दिया, तो ये 8 का 8.4 का बन गया। गलतियाँ तो सुधर भी सकते हैं, ये 8.4 लिखा है इसलिए मिलता है। 2 होल है, दोनों होल के बीच में 32 का डिस्टेंस है। तो पहले सबसे पहले मैं ये एक्सिस के ऊपर एक छोटा सा होल बना देता हूँ, दूसरा होल यहाँ बना देता हूँ। जो भी बने ठीक है, बन चुके हैं। अभी उसका डायमेंशन देखना है, 2 का डायमीटर है और उसके बीच में डिस्टेंस 32 का है, तो ये 2 का डायमीटर डाल देते हैं। जाना कहाँ है, डायमेंशन पे, तो यहाँ 2 लिख दिया और ये दोनों सेम है डायमीटर, तो इसको भी यहाँ मैं लिख के इक्वल टू डाल दूंगा, इक्वल टू ये वाला 2। तो उसका डेजिग्नेशन D1 है, तो दोनों सेम हो गए। अभी दोनों का डिस्टेंस भी डालना चाहिए, तो डायमेंशन करके दोनों का सेंटर पकड़ना है। पहले मैं सेंटर पकड़ लूँ, यहाँ क्लिक, दूसरा क्लिक यहाँ, और इसका जो डिस्टेंस है इसमें 30 दिख रहा है, लेकिन अभी 32 पे आ गया तो मैंने 32 कर दिया। लेकिन अभी देखिए कि एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, तो ये मुझे इसका और इसका सेंटर भी मिलाना पड़ेगा। तो ये 32 का आधा कर देता हूँ कि हर बार वो इक्वल टू 32 का जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2, तो अपने आप वो सेंटर में फिक्स हो गया है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ वो पैरामीटर से हो रहा है। अभी दूसरे डायमेंशन देखने हैं। सर्कल है, एक इसके आसपास है, ये सर्कल बना लेता हूँ, तो दूसरा सर्कल यहाँ पे है, वो भी बना लेता हूँ। सेफ ही बना रहा हूँ, ये वो नहीं डाल रहा हूँ मैं। इसके आसपास भी एक छोटा सा सर्कल था, ये बना लेता हूँ। उसके बाद में लाइन बनानी है, वो स्थिति अब देखेंगे, मुझे कैंसिल करना भूलना नहीं है। लाइन टेंजेंट टू टेंजेंट है, कुछ ऑटोमेटिक टेंजेंट हो जाएगी, कुछ में मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे क्लिकिंग एक्यूरेसी कितनी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। यहाँ मैं कहीं भी कीबोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माउस यूज कर रहा हूँ और बटन क्लिक कर रहा हूँ। ये हेड्स अप डिजाइन है, मुझे नीचे देखने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अगर मेरी आंख देख रहे हैं तो मैं सीधा उसके सामने देख रहा हूँ, मुझे इधर उधर कीबोर्ड को देखने की जरूरत नहीं। सीधा राइट क्लिक करूंगा, मुझे वो देखने को मिलेगा। अभी अब देखिए यहाँ कुछ टेंजेंट बन गई है, कुछ टेंजेंट नहीं बनी है, तो अभी मुझे टेंजेंट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ जो कंस्ट्रेंट है उसको मैं टेंजेंट डाल दूंगा, ये टेंजेंट हो गया। जो टेंजेंट नहीं है उसको भी मैं टेंजेंट बनाता हूँ, नहीं है उसको भी बनाने का प्रयास करूंगा, तो कुछ एरर मैसेज भी आएगा, देखना आप। दूसरी बार प्रयास करेंगे तो भी क्या होगा वो भी दिखाएंगे। देखो गया कि सर्च स्केच कंटेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ तो टेंजेंट मैंने बनाया हुआ है, क्यों फिर से प्रयास कर रहे हो। यहाँ नहीं था तो बन गया, यहाँ और इसको बना दिया, तो बोले यहाँ तो मैंने ऑलरेडी कंस्टेंट बनाया हुआ है, फिर से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेनी चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। यहाँ भी ऑलरेडी था, तो जहाँ जहाँ भी टेंजेंट मुझे डालना है वो डाल दिया। बाद में ट्रिम करना है, सीधा ट्रिम क्लिक कीजिए, जहाँ भी रखेंगे जो भी ट्रिम करना है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, हमें कुछ टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो गया, सब ट्रिम हो गया। अभी आप देखेंगे ये सेफ हो गया, लेकिन अभी भी हमें जो चाहिए वैसा सेफ नहीं है, इसको कंस्ट्रेन करना जरूरी है। सबके डायमेंशन मैंने नहीं दिया है, कोई छोटी रेडियस है, कोई बड़ी रेडियस है, कोई निश्चित नहीं है, तो ये जो डायमेंशन है मैं डाल देता हूँ। स्केच में देखेंगे तो उसका डायमेंशन था त्रिज्या 2 की थी, और इसकी भी वही रखनी थी, इक्वल टू डाल देता हूँ, इक्वल टू वहां थी 2। ये किया तो देखिए आप वो सेंटर, ये सर्कल नीचे आ गया है, देख रहे हैं, ये एकदम नीचे आ गया है। ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर से मैं सेट कर दूंगा इसको।
इसका जो डायमेंशन है वो डाल रहा हूँ, ये 8 का है, और नीचे का जो डायमेंशन है उसको मैं इक्वल टू में डाल दूंगा, इक्वल टू 8। अभी आप देखें ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो उस टेढ़े में क्या करें। अभी फिर से मैं देख लूँ कि टेंजेंट में कहीं खराबी तो नहीं है, सभी जगह टेंजेंट में खराबी है कि नहीं देख लेना। जैसे उसकी अलग मेथड भी है, लेकिन मैं एकदम देसी मेथड बता रहा हूँ शुरू में। कहीं पे सभी देखो टेंजेंट है, फिर भी कहीं पे रह गया है, तो मुझे देखना चाहिए। अगर है तो कैंसिल कर देना। तो गड़बड़ क्या है आपको मालूम है कि ये होल है वो नीचे आ चुका है, तो उसको मुझे सेम लेवल पे लाना। तो अभी डायमेंशन उसका 0 लेवल, इसका सेंटर और इसका सेंटर, उसका वर्टिकल डिस्टेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, ये अभी उसके वो होते हैं 1.208 है, उसको मैं 0 कर देता हूँ। ये ग्रीन आता है वो, अभी आप देखिए एकदम स्थिर हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा स्केच बन चुका है। और ये फिनिश स्केच करना नहीं पड़ेगा, फिनिश स्केच करेंगे आपका सीधा ये ओरिएंटेशन आ जाएगा। बाजू में भी वो है लेकिन वो बना नहीं रहा, इसको एक्सट्रूड करेंगे आराम से, लेकिन ठीक है वो देखना नहीं है अभी। तो एक्सट्रूड करना मैंने अभी रोक के रखा है, वो बाद में देखेंगे क्योंकि अभी अपना सिलेबस में नहीं है। तो ये स्केच का एकदम बेसिक आइडिया है कि आपको सिर्फ माउस की मदद से जो भी कंस्ट्रेंट है और 2D के बेसिक कमांड है उनकी मदद से पूरा का पूरा स्केच बना दूंगा। बन जाने के बाद उसको 3D के लिए आपको यूज़ करना है। एक चीज़ ये भी महत्वपूर्ण है कि 3D मॉडल कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसमें जो स्केच बनाने होते हैं वो कंस्ट्रेंट वाले होने चाहिए, इसलिए वो अलग अलग प्लेन में बनाने पड़ते हैं, अलग अलग सरफेस पे बनाने पड़ते हैं। तो वो सिंपल ही स्केच सिंपल होते हैं, स्केच कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड स्केच के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कुछ ना कुछ सिंपल स्केच में विभाजित कर दीजिए और उसको 3D में कन्वर्ट करते रहिए, तो ही आपको इन्वेंटर है उसका सही में अच्छी तरह से उपयोग करने में फायदा होगा। वरना क्या स्केच ही अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो बाद में आपका कंस्टेंट इतने बढ़ जाएंगे और बढ़ने के बाद आपको जब भी मॉडिफाई करना है तो आपको तकलीफ होगी। तो ये जो छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था यहाँ तक रखते हैं। अभी जो नेक्स्ट टाइम अभी देखेंगे तो इससे भी थोड़ा एडवांस यूज़ हम कैसे करेंगे डायमेंशन का और कंस्ट्रेंट का, और ये स्केच को 3D में कैसे डाल सकते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन ये अभी तीसरे सेमेस्टर के लिए है, चौथे सेमेस्टर में सब वो सब आता है, असेंबली और 3D मॉडल, पार्ट मॉडलिंग, असेंबली मॉडलिंग, तो वहाँ वो ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी हमारी एग्ज़ाम भी नज़दीक में आ जाएगी, तो ये हमारा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थिंकिंग है वो भी साथ में रखना है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, बाद में जो भी है वो देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।